हरियाणा के पानीपत से सबसे बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं और खबर यह है कि पानीपत में बीती रात संजय चौक के पास गोल्डन टेरिफ टावल के नाम से फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री पर जो रात के समय में नगर निगम का बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलने की खबर से पूरे व्यापारी जगत में हलचल मचती है और जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं वो पूर्व सांसद संजय भाटिया और नवीन भाटिया के पास जो फोन मिलाते हैं उसके बाद उनको राहत मिलती है। इस पूरी खबर में विधायक प्रमोद विज का जो है वो निशाने पर लिए जा रहे हैं। पिता पुत्र दोनों उन पर हमलावर हैं कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई की। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि उनका अपना शहर में एक रसूख है, वो खुद व्यापारी हैं। पूरी खबर क्या है आप खुद सुनिए। जब हमने ये वीडियोस दिखाई कि रात में 12 बजे किया गया है तो आधे से ज्यादा को तो इतना बड़ा झटका लगा कि रात में 12 बजे कौन कर सकता है, क्योंकि प्रशासन का नहीं है। बट जैसे हम अभी विज साहब के पास गए, विज साहब ने ये चीज़ बोलते ही है कि जी प्रशासन कोई भी बजे कितना बजे भी कर सकती है सड़क बनाने के लिए, किसी की जमीन के अंदर से निकलने के लिए, हमें कोई टाइम की परमिशन की जरूरत नहीं है। पूरी फैक्ट्री डिमोलिश कर दी है उन्होंने। ऑलमोस्ट वो फैक्ट्री 800-900 गज के अंदर बनी हुई है। तो आप अगर फैक्ट्री का वीडियो देखोगे जो हमारे पास है तो हम दिखा सकते हैं। तो लगभग उन्होंने फैक्ट्री उस दिन आधी बचा दी, उसी दिन डिमोलिश कर दी। जो बची हुई थी वो अगले दिन रात को आके उन्होंने डिमोलिश कर दी। ज्यादा ना हौसला खराब हो जाता है। आज के दिन के अंदर जो आप बोल रहे हो मेक इन इंडिया तब हो सकता है जब हम बेधड़क होके आगे बढ़ने की सोच रखेंगे। जब तक हम ये सोच रखेंगे कि यार मेरे को अपना घर छोड़ना नहीं है, पता लगे घर पे कौन कल कब्जा करने आ जाएगा, रात के 12 बजे भी मैं कंफर्टेबल होकर नहीं सो रहा, मैं फैक्ट्री कहाँ से बढ़ाऊंगा। आज हम जिसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत मिलेगा आपको, बट एक ही जगह का पूरा गली का एकदम ही 25 नोटिस इशू करना और कहीं ना कहीं कोई संकेत दिखता है कि कोई ना कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है जी उसके अंदर। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल पानीपत में जो नगर निगम की कार्रवाई चल रही थी, अतिक्रमण हटाओ अभियान, उस पर जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीच बीच में लोगों ने, जिन लोगों के थड़े छोड़ दिए गए उन लोगों ने बार बार, जिनके टूटे उन्होंने बार बार सवाल किए, लेकिन उनके सवालों को जो है अनसुना करते हुए नगर निगम आगे बढ़ता रहा। अगर इंसार बाजार की बात करें तो इंसार बाजार को पूरी तरह से टारगेट पर रखा गया। दूसरे बाजारों में अभी तक जो है नगर निगम की टीम नहीं पहुंची है। ऐसा ही कुछ मामला जो है और पूरी राजनीतिक से प्रभावित मामला है गोल्डन टेरिफ संजय चौक पर जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर अचानक जो है बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर थड़ों पर चलना चाहिए था। जो 2.5 फुट की बात थी, सड़क से 2.5 फुट आप ले सकते हैं, उससे अगले हिस्से पर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक दबाव में वो मशीन बुलडोजर चला और वो भी रात को चला। जिस तरह से रात को बुलडोजर चला, ऐसा चला कि जैसे चोरों पर कार्रवाई होती है, इस तरह से वो कार्रवाई की गई। और वो कार्रवाई किन पर हुई, हमारे साथ हैं चुग साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या पूरा मामला था उस रात का, कैसे ये मशीन चली, किस से आपकी बात? हमारी फैक्ट्री जो है ना जी, वहाँ पर जो है जीटी रोड वर्सेस जो है स्वास्थ्य का रोड के ऊपर है। उस रोड के ऊपर हमें एक नोटिस कमेटी से दिया गया कि आपके थड़े वड़े जो बड़े हुए हैं वो तोड़ने हैं और आप इसके लिए आपको ये नोटिस दिया गया। मेरे जैसा नोटिस मेरे को दिया गया है, ऐसा ही नोटिस मेरे पीछे वाले 50-60 लोगों को दिया गया। वहाँ पर सबके पास यही नोटिस है। लेकिन वो हमने बोला कि हम लोग खुद तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, जब तोड़ने आएंगे बाकियों का तोड़ेंगे तो आपका भी तोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि ना 4-5 बजे के करीब जो है वहाँ से बुलडोज़र और जेसीबी लेके ये लोग हमारी फैक्ट्री आ गए। उन्होंने सिर्फ थड़े नहीं तोड़े, पूरी की पूरी फैक्ट्री डिमोलिश कर दी है उन्होंने। ऑलमोस्ट वो फैक्ट्री 800-900 गज के अंदर बनी हुई है। तो आप अगर फैक्ट्री का वीडियो देखोगे जो हमारे पास है तो हम दिखा सकते हैं। तो लगभग उन्होंने फैक्ट्री उस दिन आधी बचा दी, उसी दिन डिमोलिश कर दी। जो बची हुई थी वो अगले दिन रात को आके उन्होंने डिमोलिश कर दी। रात में 11:30 बजे। उसके बाद जो है अगले दिन जो है ना वो रात को आए और रात को आके वहाँ से ना मलबा वलबा हटा के तो वहाँ पे उन्होंने एक टाइलों का ट्रक उतार दिया जो सड़क बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कहा जी कि यहाँ पर 15-20 फुट चौड़ी सड़क जो है
वो पीछे तक जाएगी। हमने कहा भाई हमारी लैंड के बीच में से क्यों जाएगी? तो वो बोल रहे हैं कि हमें पीछे से ऊपर से हुक्म है कि यहाँ से एक सड़क निकलेगी जो पीछे स्वास्तिका रोड तक, स्वास्तिका मिल तक जाएगी। जो स्वास्तिका मिल जो है वो किसी पॉलिटिकल बंदे ने वो खरीद ली हुई है, तो उसकी प्लॉटिंग करनी है और उसको जो है वहाँ पर कॉलोनी बसनी है या जो भी होना है, उसकी वजह से वहाँ से यहाँ से एक डबल रोड निकलेगी और वो डबल रोड की वजह से हमारे को इस जगह की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो है आप इसे रोक नहीं सकते हो। तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं हमारे से। अधिकारी थे साथ में उस समय? नहीं, रात वाले जो लोग थे, चलाने वाले थे या उनके साथ मजदार जो थे, वो उनको हमने रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं। फिर हम लोगों ने रात को जो है नवीन भाटिया जी को फ़ोन किया और संजय भाटिया जी को फ़ोन किया, जो कि बहुत ज़्यादा लेट था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमने उन्हें फ़ोन किया। तो संजय भाटिया जी ने कुछ एक्शन लिया और नवीन भाटिया जी हमारे साथ चल के आए। रात को 12 बजे 1 बजे के करीब जो है ना, उन्होंने आके उनको धमकाया कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा, ये होगा। उनके समझाने और उनके दबाव में आके वो लोग जो है वो रात को चले गए। तो देर हो चुकी थी, काफी कुछ टूट चुका था, पूरी फैक्ट्री डिमोलिश हो चुकी हुई है। तो उसके बाद जो है ना भाटिया जी ने, आपके दिमाग में वहां से नहीं आया कि विधायक जी को भी फोन मिलाया जाए? हम विधायक जी से उसी दिन सुबह मिल के आए थे। विधायक जी के पास हम 5 घंटे बैठे रहे। प्रमोद जी विधायक जी के पास हम 5 घंटे बैठे रहे। मैं अपने साथ जो है कम से कम 10-15 लोगों को लेके गया था और विधायक जी को सारे पेपर दिखाए, सारी चीज़ें दिखाई, सारा कुछ दिखाया। लेकिन विधायक जी जो है वो ये कह रहे थे कि भाई अभी जो है ना कल और परसों की छुट्टी है और उसके बाद अगले दिन जो है ना हम तुम्हें जो है ना बिठा के तुम्हारा ये मसला जो है हल करेंगे। तो हमने उन्हें बोला कि ये ना हो कि भाई ना कल रात को वहाँ पर जैसे मलबा उठाने आए थे और फिर गिरा गए थे, वापस कोई एक्शन ना हो। तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको बोल देता हूँ कि वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, विधायक जी ने मैं प्रॉमिस किया था कि भाई मैंने बोल दिया है कमेटी वालों को, वो रात को कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उनकी दिक्कत आ गई तो अब हमें थोड़ा सा लगा कि भाई विधायक जी के कहने से ये काम नहीं रुक रहा है, या तो विधायक जी का शौक हो सकता है या विधायक जी के ऊपर भी कोई प्रेशर हो सकता है। तो फिर हम विधायक जी के पास ना जाके हम लोग जो है भाटिया जी के पास एरिया खरीदने, जो प्लॉट खरीदने वाला आदमी है, तो विधायक जी से भी बड़ा है राजनीति। अब हमें पता नहीं वो विधायक जी हैं या विधायक जी से भी कोई बड़ा बंदा है, हमें पता नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लग रहा है, पूरा शक है कि जब से उन्होंने लैंड खरीदी है तभी से ये नोटिस जारी हुए हैं और आज उस लैंड की डेवलपमेंट के लिए ये सड़क जरूरी है, इसीलिए वो मेरी, नहीं तो मैं 40 सालों से बैठा हूँ, किसी बंदे ने ये तो नहीं कहा कि ये सड़क कम छोटी है, इसको 20 फुट और चौड़ा करना है। और किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में से आप सड़क निकालने की बात कर रहे हो, वो कैसे हो सकता है? रात को 12 बजे यहाँ से कोई मिलिट्री तो निकलना नहीं है। आज सुबह भी आप विधायक जी से मिले थे दूसरे व्यापारियों के साथ? हाँ, अपने हम लोगों ने कल एक, जितने भी हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कल एक मीटिंग के लिए बुलाया था। सब लोग मेरी फैक्ट्री में आए थे, सब लोगों से विचार विमर्श किया गया कि भाई ये को मेरे साथ ये तकलीफ है, आज मेरे साथ है कल तुम्हारे साथ भी आएगी। आज मेरी फैक्ट्री टूटी है कल आपकी फैक्ट्री टूटेगी, कल मैं आज मेरी फैक्ट्री पे कब्जा कर रहा है कल तुम्हारी पे भी करेंगे। जो कुछ करना है आप सब लोग मिल के करो, मेरी मदद करो। मैंने सबसे गुहार लगाई तो सब लोगों ने कहा कि हम पहली हमारी चॉइस ये होगी कि हम किसी और के पास जाने की बजाय विधायक जी के पास जाएंगे। और सभी सारे लोग सुबह मिलके, जो भी 400-500 लोग थे, हम सब लोग विधायक जी के दरवाजे पे आए और उनसे मदद मांगी कि हमारी मदद करो। लेकिन उन्होंने किसी भी स्टेज के ऊपर ये कहने से मना कर दिया कि ये फैक्ट्री मेरी है, इस फैक्ट्री की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इस फैक्ट्री के ऊपर कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो एक ही बात लास्ट तक सबको बोलते रहे, नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे कि ना मैं तो सिर्फ आपको एडीसी साहब के साथ बिठा दूंगा, आप अपना पक्ष रख सकते हो और आपका पास सारा कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो एडीसी साहब से तो हम पहले ही अपना सारा पक्ष रख के आ चुके हुए, उनको सारे पेपर दिखाए हुए हैं, जो अपनी सारी रजिस्ट्री दिखाए हुए हैं, तो जो कि आज की नहीं बनी हुई 30-40 साल पुरानी सब रजिस्ट्री हुई। अभी जो लोग आप इकट्ठा हुए, उसके अलावा क्या कुछ विचार विमर्श लास्ट का क्या करने वाले हैं? हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी जी, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉलिटिकल बंदा हो, उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार आम जनता को नहीं मारेगी। कौन लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है? कोई शहर के हैं, शहर के, पानीपत शहर के हैं। एक के नाम हम जानते हैं, गौरव भाटिया, उसके साथ उसका नाम यूज किया जा रहा है, लेकिन पैसा और पॉलिटिकल लोगों का है। वो कितने बड़े लोग हैं ये प्रशासन ढूंढ सकता है, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं।
तो जो संजय भाटिया जी हैं उनसे भी बातचीत हुई? संजय भाटिया जी और बिना भाटिया जी ने बोला है कि अगर इस जगह के ऊपर एक भी ईंट गिरेगी तो हमारे सिर पे गिरेगी। ठीक है, इनके बेटे हैं, आप बाहर थे उस समय जब? हाँ जी, अभी आपको पता ही है कि करंटली अमेरिका और इंडिया का बहुत दिक्कत चल रहा है, तो हम अभी वहाँ पर यही अपने सारे कस्टमर्स को मिलने गए हुए थे। तो ये जो नोटिस की बात करी जा रही है, ये मेरे पीछे से नोटिस आया था और सारे नोटिस हमें मिलने ही नहीं है, सिर्फ एक नोटिस मिला था जो मैंने अपने एचआर वाले को भेजा था, जिसके अंदर उनको सिर्फ यही बोला गया था कि माइनर तोड़फोड़ है वही करा जा रहा है, कोई बड़ा ऐसे कार्रवाई का हमारे को कोई नॉलेज नहीं दिया जा रहा था। बट जब मैं पहुंचा तब तक फैक्ट्री टूट चुकी थी। मैं संडे रात को पहुंचा था, तब मैंने देखा फैक्ट्री का सारा काम हो चुका था। मैंने मंडे सुबह सुबह हम गए इनके साथ बात करने के लिए कि मैं कल रात को ही आया हूँ और मेरे को अभी पता लगा ये हुआ है। अगर आज के दिन के अंदर आप सब को पता ही है कि यूएसए इंडिया के चक्कर में इंडस्ट्री का बहुत परेशानी चल रही है। अब हम अपना बाहर लड़ाई संभालें या घर के अंदर अपनी पहले पीछे वाली प्रशासन के साथ काम करें। हमारी तो सिर्फ मोदी जी से और सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि जी हमारे को इसमें मदद करी जाए और हमारा ये सिचुएशन जो है वो पूरा सॉर्ट करवाया जाए। प्रधानमंत्री जी तो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं आज। सर जी वही बात चल रही थी, आज हमें मेक इन इंडिया की तरफ बोला तो जा रहा है, बट पीछे जो काम हो रहा है वो मेक इन इंडिया नहीं हो रहा, वो डिस्ट्रॉय इंडिया का हो रहा है सर। तो अभी तो आगे क्या कौन बढ़ेगा, जब पीछे ही प्रशासन ही अगर आपका हाथ बांधेगा तो आगे मेक इन इंडिया कोई भी बंदा अपना सेटअप बाहर की तरफ कैसे बढ़ा पाएगा? वो इंडिया से ही बाहर नहीं निकल पाएगा तो कभी ग्रो कैसे हो पाएगा? लेकिन सवाल एक ये है, जब आपका जो थड़े उठाने की बात थी या सेड उठाने की बात थी, तोड़ने की बात थी, उसके अलावा आपके साथ साथ जितने भी लोगों को नोटिस दिए गए हैं, क्या उन पे भी लगे है कुछ थोड़ा बहुत? अभी किसी पे कोई नहीं हो, उनका पहला कार्रवाई हमारे पे हुई है, बट नोटिस 25 बंदों को इशू किया गया है। नोटिस की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल सकती है, उनको 25 को भी नोटिस। हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ एक ही गली के 25 बंदों को क्यों नोटिस दिया गया। शहर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से मैं कम से कम भी बोलूं तो आपको 50% शहर के अंदर ऐसी जगहें मिल जाएंगी जिसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत मिलेगा आपको। बट एक ही जगह का पूरा गली का एकदम ही 25 नोटिस इशू करना, और कहीं ना कहीं कोई संकेत दिखता है कि कोई ना कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है जी उसके अंदर। लेकिन सर ये बताइए कि शहर में अतिक्रमण की बात हो रही है, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, शहर को बाजारों को खाली बिल्कुल ऐसा कराया गया कि अब गाड़ियां भी जा सकती हैं। उस अभियान को लेकर कुछ है आपके मन में, क्या ठीक है या गलत है? जो जमीन की रजिस्ट्री है आपके पास है उसको भी तोड़ना ये कौन सा है? अब उसको जबरदस्ती इंक्रोचमेंट है तो वो आप हटाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप रजिस्ट्री वाली लैंडों के ऊपर जो कब्जा करोगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो ये आप वाली जो कार्रवाई हुई है पूरी भेदभाव हुई है? हम तो अभी भी वो कर रहे हैं कि हमें एक बार कोर्ट में जाने का वो दिया जाए। हमें कोर्ट में जाने का मौका भी नहीं दिया गया अभी तक। हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट को डिसाइड करनी चाहिए ना। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन ये बोल रही है हमने आपको 3 नोटिस दिए, आपने अपने कागज नहीं हमें दिखाए, उसकी जगह पर हमने ये तोड़ा है। हमारा पॉइंट है चलो हम अगर कोई रीजन से हम नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं नहीं था इधर और मैं संभालता हूँ काम, और उसकी वजह से आप इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगा सकते हो कि आप पूरी पूरी फैक्ट्री ही तोड़ दीजिए। आज के दिन के अगर जुर्माने नुकसान की बात करें तो इस पूरी कार्रवाई में कितना का नुकसान? बाबू जी पैसों से ज्यादा ना हौसला खराब हो जाता है। आज के दिन के अंदर जो आप बोल रहे हो मेक इन इंडिया तब हो सकता है जब हम बेधड़क होके आगे बढ़ने की सोच रखेंगे। जब तक हम ये सोच रखेंगे कि यार मेरे को अपना घर छोड़ना नहीं है, पता लगे घर पे कौन कल कब्जा करने आ जाएगा, रात के 12 बजे भी मैं कंफर्टेबल होकर नहीं सो रहा, मैं फैक्ट्री कहाँ से बढ़ाऊंगा? आज हम टॉप 10 इंडस्ट्री के अंदर, अपनी इंडस्ट्री में जो है टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स के अंदर है। हमारा फ्यूचर बड़ा होने का तो तभी होगा जब हमें पीछे से सरकार का पूरा हौसला मिलेगा। अगर हमें यही डर लगता रहेगा कि आगे सरकार हमारे साथ नहीं है या मेरा घर पीछे टूट सकता है, मैं बाहर कहाँ जाऊंगा और मैं कैसे मेक इन इंडिया का सपना बड़ा कर पाऊंगा? शहर के व्यापारी आपके समर्थन में आए हैं, किस प्रकार की बात निकली उनसे क्या? जी उनको तो पहले तो अभी तक जो जितनों से भी बात हो रही है, बहुतों को तो विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये काम हो सकता है और ये काम हुआ है। ये मतलब हमें कि, और जब हमने ये वीडियोस दिखाई कि रात में 12 बजे किया गया है, तो आधे से ज़्यादा को तो इतना बड़ा झटका लगा कि रात में 12 बजे कौन कर सकता है, क्योंकि प्रशासन का नहीं है। बट जैसे हम अभी विद साहब के पास गए, विद साहब ने ये चीज़ बोल दी है कि जी
प्रशासन कोई भी बजे कितना बजे भी कर सकती है। सड़क बनाने के लिए, किसी की जमीन के अंदर से निकलने के लिए हमें कोई टाइम की परमिशन की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए भी एक उम्मीद थी विधायक जी से, जैसे सबको बड़ी विधायक जी हमारे घर के हैं जी, हमारे विधायक जी से कभी ऐसा वो नहीं था, बट जो है वो है, उन्होंने क्या बोलना इसके अंदर। तो पूरी कार्रवाई आप लोगों ने देखी। यहाँ पिता पुत्र बैठे हैं और जो है गोल्डन नाम से जो फैक्ट्री पर कार्रवाई की है प्रशासन की, उस पर सवाल उठे हैं। विधायक जी ने पूरा साथ नहीं दिया, ये भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। व्यापारी इनके साथ हैं। फिलहाल जो शहर में ये चर्चा बिल्कुल आग की तरह फैल रही है कि ये प्रशासन की कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित लग रही है। वीडियो को शेयर करें, अपने विचार इस वीडियो पे जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।